आपको सफलता दिलाने वाले प्लेटफॉर्म सफलता का अड्डा पर आपका स्वागत है। आज है 27 अगस्त 2022। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने किस जनपद को उत्तर प्रदेश सरकार इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि यूपी गवर्नमेंट जो है इत्र पर्यटन स्थल के रूप में कन्नौज को विकसित करेगी। किसे? कन्नौज जनपद को, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट को उत्तर प्रदेश सरकार इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। इत्र के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसको सुगंध के लिए यानी कि खुशबू के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको लगाया जाता है। कन्नौज से आपको एक और बात याद रखनी है, अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ओडीओपी जो होता है, ओडीओपी के बारे में आप जानते होंगे। ओडीओपी इसका मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद। उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, तो 75 जिलों के अंदर अलग अलग जिले को अलग अलग उसकी पहचान दी गई है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर को उसकी पहचान गुड़ से दी गई है। शामली की बात करें तो उसकी जो पहचान है वो रिमधुरा उद्योग से है। इसी प्रकार से कन्नौज की जो पहचान है, जो कन्नौज का यानी कि ओडीओपी अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ का एक जिला एक उत्पाद योजना जो है कन्नौज की पहचान होती है इत्र से। तो आपको याद रखना है, अब उत्तर प्रदेश सरकार इसे इत्र पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने जा रही है। उत्तर प्रदेश से जो आपकी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं या फिर जिनकी पूछे जाने की संभावना है, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ की कैपिटल की बात करें यानी कि राजधानी की लखनऊ, आप भी जानते हैं, लेकिन लखनऊ सब जानते हैं, लेकिन लखनऊ से संबंधित अन्य क्या प्रश्न परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं, हम उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लखनऊ से ही दो प्रश्न परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। एक तो आपको याद रखना है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। क्या? नवाबों का शहर। तो नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, ये बात आपको याद रखनी है। किसका शहर? नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ एक और बात आपको याद रखनी है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी की, तो वो है योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी के सीएम है। इनके संबंधित राजनीतिक दल की बात करें तो ये बीजेपी से हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। गवर्नर ऑफ यूपी की बात करें यानी कि यूपी की जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और आपको एक बात और याद रखनी है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, यानी कि जब 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने, उनके बाद में जो डायरेक्ट यानी कि उनके बाद में जो वहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, तो वो आनंदीबेन पटेल ही मुख्यमंत्री बनी थी। यानी कि पहले गुजरात की भी चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो राजकीय वृक्ष यहाँ का अशोक है, राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है, राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच, यानी कि या तो आपको सारस का विकल्प मिलेगा या फिर क्रौंच का। ये ठीक उसी तरह है, यानी कि जैसे किसी चीज के दो नाम होते हैं, या तो सारस या फिर क्रौंच। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रौंच। ये पक्षी एक ही है, सारस या क्रौंच। राज्य पशु की बात करें तो राज्य पशु यहाँ का बारहसिंगा है। और राज्य अगर यहाँ की भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा यहाँ की हिंदी है प्रथम, और दूसरी भाषा है यहाँ की उर्दू। ये बात आपको याद रखनी है। उर्दू को यहाँ की द्वितीय राजभाषा का दर्जा 1989 में यानी कि 89 में प्राप्त हुआ था, ये बात भी आपको याद रखनी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पर 31, जबकि अगर हम बात करें लोकसभा सीटों की, लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 80 लोकसभा सीटें हैं। सर्वाधिक जो लोकसभा सीटें हैं वो कहाँ पर हैं? वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और राज्यसभा सीटें भी पूरे भारत की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश का पेट का भी एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ आप किसी भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर भी आपसे परीक्षाओं के अंदर इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है। क्या? भारत और बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अब थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में जानते हैं, जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की ढाका है यानी कि कैपिटल। करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ की टका है। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति हैं यहाँ के अब्दुल हामिद। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना। ऊपर जो हमें अलग विकल्प दिए गए हैं, नई दिल्ली आप जानते हैं कहाँ की राजधानी है? भारत की। ढाका राजधानी है बांग्लादेश की, और काठमांडू राजधानी है कहाँ की? नेपाल की। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अंतरराष्ट्रीय डॉग दिवस, यानी कि यहाँ पर कुत्ता दिवस की बात हो रही है। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय डॉग दिवस। तो हाल ही में 26 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय डॉग दिवस मनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सात्विक और चिराग ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है?
सात्विक और चिराग ये एक युगल जोड़ी है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या युगल जोड़ी है? तो सात्विक और चिराग ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए हाल ही में पहला पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? पहला पदक जीता है, ये इनका फर्स्ट पदक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य बीमा कंपनी गो डिजिट में कौन निवेश करेगा? तो जो नॉर्मल बीमा कंपनी है गो डिजिट, उसके अंदर निवेश करेगा HDFC बैंक। कौन सा बैंक? HDFC बैंक करेगा। आज तक आपने HDFC बैंक कहीं पर लिखा हुआ देखा होगा या बस आपने नाम सुना होगा, लेकिन HDFC बैंक का पूरा नाम क्या होता है, आज इसके बारे में जानते हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये HDFC का पूरा नाम है, आपको याद रखना है। क्या? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, 1994 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय वो मुंबई में है। कहाँ पर? HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। ये सभी क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन, किस बैंक की स्थापना कब हुई, किसका मुख्यालय कहाँ पर है, किसके चेयरमैन कौन है। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट करते चलें, यह आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, IMF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? IMF की बात हो रही है। IMF क्या है इसके बारे में भी अभी आगे जानेंगे, क्योंकि इससे भी प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं IMF के प्रमुख के रूप में यानी कि चेयरमैन के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर समीर वी कामत को IMF के क्या चेयरमैन के रूप में यानी कि प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर समीर वी कामत को इसमें नियुक्त किया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अंदर एक चीज और आपको यहाँ पर याद रखनी है, डॉक्टर समीर वी कामत को जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो चेयरमैन नियुक्त किया गया है DRDO का। किसका? DRDO संबंधित क्वेश्चन आपका आ गया। यहाँ पर ये मिस टाइपिंग हो रहा है तो आपको इसके अंदर नाम याद रखना है, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। क्या? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम, ये नाम आप यहाँ पर नोट कर लें। किसको? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। ये किसको नियुक्त किया गया है? IMF के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। के सुब्रमण्यम भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, तो आपको याद रखना है किसको? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम को IMF के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने वही बात जो आपको अभी बताई थी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मिस टाइपिंग हो रहा है। यहाँ पर DRDO की बात आ गई और यहाँ पर क्वेश्चन IMF से संबंधित था, तो अब IMF से संबंधित जानते हैं और तो DRDO से संबंधित आगे क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर इसके बारे में जानेंगे। ये देखिए, ये आ गया IMF यहाँ पर। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी जो निदेशक नियुक्त हुए हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं वे हुए हैं कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। कौन हुए हैं? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम नियुक्त हुए हैं। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के बारे में। तो इसका पूरा नाम होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1947 को। कब? 27 दिसंबर 1947 को इसकी स्थापना हुई थी, 1945 में। कब? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, 27 दिसंबर 1945। इसके मुख्यालय की अगर आपसे बात करें यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अब एक और क्वेश्चन जो हमारा पीछे छूट गया है, इसको एक बार हम देख लेते हैं, हमारा सही क्वेश्चन क्या है। तो ये सही क्वेश्चन क्या है? ये हमारा सही क्वेश्चन है। यहाँ पर जो टाइप यहाँ पर गलत हो रहा है वो है DRDO के प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है क्या? DRDO के डॉक्टर समीर वी कामत को, ये वैज्ञानिक है डॉक्टर समीर वी कामत, इनको DRDO के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। पहले भी परीक्षाओं के अंदर इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय DRDO भवन नई दिल्ली में स्थित है। अब ये दोनों ही क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। ये जो संबंधित है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम, जो मैंने आपको बताया था, के सुब्रमण्यम भी आपसे पूछा जा सकता है। यह IMF से संबंधित हो गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। और यहाँ पर जो थोड़ी सी सिर्फ चेंजिंग है वो सिर्फ यहाँ पर DRDO का नाम आएगा। DRDO के जो प्रमुख बने हैं यानी कि DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर असगर वजाहत को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह कौन है? कौन? डॉक्टर असगर वजाहत, इन्हें 31वां व्यास सम्मान दिया जाएगा। ये एक हिंदी लेखक हैं। कौन है?
हिंदी लेखक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? क्या पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसके अंदर विशेष रूप से याद रखना ये महिलाओं का है। पहला खेलो महिला जूडो टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है, नई दिल्ली तो कैपिटल है किसकी? पूरी इंडिया की। और मुंबई की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र की क्या है? कैपिटल है। और कोलकाता वेस्ट बंगाल की, यानी कि कोलकाता कहाँ की राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में कितनी बंधन बैंक नई शाखाएं खोलेगा? यानी कि जो बंधन बैंक है वो कितनी नई शाखाएं खोलेगा वर्ष 2023 में? कब? वर्ष 2023 में बंधन बैंक कितनी नई शाखाओं को खोलेगा? तो बंधन बैंक जो है इसने 551 नई शाखाएं खोलने की बात कही है। कितनी कितनी ब्रांच? 551। अब अगर बंधन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2015 में। कब? 23 अगस्त 2015 में। और इसका जो मुख्यालय कोलकाता में है। कोलकाता के बारे में मैंने आपको भी बताया, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस से हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आरबीआई डेटा के मुताबिक जून तिमाही में बैंक ऋण वृद्धि बढ़कर कितनी हुई है? किसके मुताबिक? आरबीआई डेटा के मुताबिक जून तिमाही में बैंक ऋण वृद्धि जो है वो बढ़कर हो गई है 14.2%। कितनी? 14.2% हो गई है आरबीआई डेटा के मुताबिक। अब बात करते हैं आरबीआई की, क्योंकि इससे भी प्रश्न परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भी कहा जाता है। पैसे तो आप सबके पास रहते ही होंगे तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है, तो इसके ये नाम तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई कोलकाता में, यानी कि आरबीआई को जो स्थापित किया गया था वो कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया था। लगभग 2 वर्षों बाद, यानी कि 1937 में, 37 की बात है, 1937 में इसको स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। कहाँ? कोलकाता से मुंबई। तो कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। अब इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। 1937 से ही 1935 में स्थापना हुई थी, यानी कि जब स्थापित किया गया था कोलकाता में। और जब वर्तमान में जो इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका जो आरबीआई का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो मुंबई में है। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया जाएगा? तो लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की को। कौन? व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया जाएगा। अब व्लादिमीर जेलेंस्की है कौन? व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और जिस समय रूस का उनका युद्ध चल रहा था, और युद्ध तो अब भी चल रहा है, लेकिन जिस समय पूरी तीव्रता पर था युद्ध, तो उस समय सेना की वर्दी पहने हुए इनका जो नेतृत्व करने का तरीका था उसको देखते हुए, और सिर्फ सेना की वर्दी वाली बात नहीं, यानी कि इन्होंने जिस प्रकार से घुटने नहीं टेके उस तरह से, उसी सब चीज़ को, उन सब बातों को देखते हुए, इनके प्रतिनिधित्व, इनके नेतृत्व को देखते हुए इनको 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया जाएगा। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। रूसी आक्रमण के प्रत्युत्तर उनके नेतृत्व के लिए उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वो यहीं पर पूरी होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस क्लास को आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। अपने फ्रेंड के साथ में जो भी तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। और जल्दी हम आपके लिए हिंदी, पॉलिटी और इंग्लिश, कंप्यूटर, सभी जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लासेस आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक और बात आपको याद रखनी है, उत्तर प्रदेश का जो पेट का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हम अति महत्वपूर्ण, यानी कि जिनसे पूरी उम्मीदें प्रश्न बन सकते हैं, वो जीएस के जो पार्ट है, स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो समस्या रहती है वो जी के जीएस की रहती है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग ये सब कवर कर लेते हैं और जी के जीएस का उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो जीएस के लिए हम स्पेशल आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको उससे संबंधित प्रतिदिन प्रश्न कराए जाएंगे बाकायदा। सभी का विश्लेषण भी किया जाएगा, सभी को समझाया भी जाएगा। और अब की जो हमारी जो आज की क्लास आई है, प्रतिदिन जैसे पहले लगातार क्लासेस आती थी उसी प्रकार से आज से क्लासेस आया करेंगी। तो जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।